हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसा अक्सर हम सभी के साथ होता है कि सही समय पर हमें सही जानकारी नहीं मिलती है, जिससे कुछ चीज़ें जो हमारा लाइफ चेंज कर सकती हैं, हमें लाभ पहुंचा सकती हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में, चाहे आप 12th क्लास में हों या हायर स्टडी कर रहे हों या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सभी गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, साथ ही छात्रवृत्ति जैसे टॉपिक पर भी बात करेंगे, जिससे आप लाभ से वंचित ना हो। इन सभी का जानकारी होने से आपको क्या लाभ हो सकता है, तो आपको डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगा, आपको अपना प्लानिंग करने में कि कौन सा जॉब आपके लिए सूटेबल है और कितने अच्छे तरीके से आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सभी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसी नौकरी में आप भी तैयारी करेंगे तो बहुत सारे सरकारी नौकरियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती। तो उन सभी की डिटेल्स को हम एक एक कर जानेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा इस पूरे वीडियो सीरीज़ के लिए। और आज हम जो देखने वाले हैं वह है आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक वीडियो। तो आफ्टर 12th 80,000 स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे। उसके एलिजिबिलिटी, वेबसाइट, कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको तो नहीं, लेकिन कौन से वेबसाइट में होगा ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, और कब फॉर्म डलता है, यह सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, केवल 12th के परसेंट के बेस पर यह छात्रवृत्ति नहीं मिलती, बल्कि अन्य चीज़ भी है, एग्ज़ाम है, उसमें आपका कितना रैंक आया है उसके आधार पर मिलता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो। हायर एजुकेशन के लिए यह स्कॉलरशिप केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा यह इंस्पायर नाम से संचालित है। ठीक है, इंस्पायर योजना। तो इस योजना का मूल उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मौलिक विज्ञान में अध्ययन एवं शोध के लिए आकर्षित करना है। विद्यार्थियों को इस प्रयोजन के लिए स्नातक प्रथम वर्ष से स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी कि जो हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं उनके लिए यह छात्रवृत्ति वर्क करता है। तो इस योजना के तहत प्रतिवर्ष देश के 10,000 विद्यार्थियों को चयन किया जाता है और 80,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की जो राशि है और समय अवधि है उसके बारे में बात करें तो इस योजना के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष से स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष तक कुल 5 वर्षों हेतु पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति रुपये 5,000 मासिक की दर से कुल रुपये 60,000 प्रतिवर्ष रहती है, जो विद्यार्थी को उसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए खाते के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रुपये 20,000 की राशि ग्रीष्मकालीन रिसर्च प्रोजेक्ट आवश्यक शुल्क के फीस के रूप में विद्यार्थियों को दी जाती है। यह ग्रीष्मकालीन रिसर्च प्रोजेक्ट देश के सुस्थापित रिसर्च प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन समय अवधि में आयोजित की जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी पात्रता की। तो पात्रता में कई सारे मानदंड हैं, यानी कि कई अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम पहला देखें तो 12वीं कक्षा में जिन्होंने अपना फर्स्ट रैंक हासिल किया है स्टेट लेवल पे या फिर केंद्र स्तर पे, तब की स्थिति में वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग साल में अलग अलग परसेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 2014 की बात करें तो उसमें 82.8% था और CBSE में यह 94.6%। तो जो 82.8 बोल रहे हैं वह छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए था और CBSE में 94.6% था। ठीक है, तो यह चेंज होता रहता है। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, उनमें 5% की छूट होती है। वहीं SC ST के विद्यार्थियों की बात करें तो इनके लिए अंक 55% निर्धारित किया गया है। तो ठीक है, यह आपका 12वीं कक्षा का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। अब दूसरा चीज़, राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा है, जैसे कि IIT हो गया, JAIPMT में प्रथम 10,000 में स्थान पाने वाले विद्यार्थी जो मौलिक विज्ञान विषयों के साथ अध्ययन का चुनाव करते हैं, इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं। तो 10,000 तक में अगर आपने स्थान पाया है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तथा NISER फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में अध्ययनरत विद्यार्थी जो पूर्व में NTSE अथवा KVPY में छात्रवृत्ति हेतु पात्रता पा चुके हैं, इस योजना के अंतर्गत भी पात्र हैं। ठीक है, तो यह था पात्रता के लिए मानदंड। अब हम देख लेते हैं किन विषयों में यह छात्रवृत्ति दी जाती है। तो 18 मौलिक विज्ञान विषय BSc एवं BS पाठ्यक्रम के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनका लिस्ट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ओशियनिक साइंस, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री एंड स्टैटिक्स। जो विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, होम साइंस, B.Ed आदि में पढ़ाई करते हैं, उन्हें यह छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, यह ध्यान रखेंगे। कब और कैसे आवेदन करें इसके बारे में बात करें। अगर आप पात्रता रखते हैं तब की स्थिति में अगस्त सितंबर माह में यह आवेदन मांगता है, तब आप इस वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तब की स्थिति में। और ध्यान रखना है कि यह 1 वर्ष के लिए स्वीकृत होती है। उसके बाद BSc द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को संस्थान के प्राचार्य से उक्त आशय का प्रमाण पत्र एवं परफॉर्मेंस रिपोर्ट एवं मार्कशीट का प्रति वर्ष संलग्न करना होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए वेबसाइट पर छानबीन कर सकते हैं। इंस्पायर की वेबसाइट पर यह आपको मिलेगी। वेबसाइट का लिंक यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यह पूरी जानकारी थी आपकी हायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड।